न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम आप पहुँचे अस्पताल। हाल ही में हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं अगर हम देखें तो आज अस्पतालों में जो है भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि मौसमी बीमारी का चलन जो है लगातार चलता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं खांसी जैसी बीमारियां होती जा रही हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, छिंदवाड़ा वाली घटना आपको मालूम होगी, जहां पर कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत हो गई। किसे क्या मानते हैं आप इसको जो ये हादसा हुआ है दवाई पीने की वजह से हुआ? हाँ, अब सरकार अब उसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करना चाहिए। सरकार को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, जहाँ दवाई बन रही वहाँ जाना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए कैसे हो गया सब। बच्चों की, मासूम बच्चों की जान तो गई है ना यहाँ पे। जैसे मौसमी बीमारी चल रही, कभी मौसम बारिश का, तो खांसी तो नॉर्मल चीज़ आ रही है, लेकिन कफ सिरप पीने की वजह से जो है बच्चों की मौत हुई है। अभी जैसे इंसान तो विश्वास ही करेगा ना कि सब कफ सिरप मतलब गलती किसकी है उसमें देखेंगे ना अपन, तो अभी अच्छा होना चाहेंगे, अपनी थोड़ी उसमें कोई गलती है। लेकिन अपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कफ सिरप को बैन कर दिया है, तो क्या सही निर्णय है उनका? बैन तो नहीं करना था, वैसे सब जांच करनी थी उसकी, कैसे बन रहा है वो प्रोडक्ट, उसके बारे में तो वो सही था। एक बन क्या हो, उससे सभी कंपनियों को देखना चाहिए ना, जहाँ पे जो बन रही है वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। मैं और भी बात करना चाहूँगा लोगों से, क्योंकि यहाँ पर छिंदवाड़ा वाली घटना यदि आपको मालूम हो जो चल रही है, जैसे बच्चों की मौत हो गई है कफ सिरप पीने से, तो क्या करना चाहिए सरकार को? जो दवाइयाँ आ रही हैं उनकी विधिवत रूप से जांच करना चाहिए, क्योंकि लगातार मौसमी बीमारी चल रही है। जांच करना चाहिए सर। ऐसी स्थिति में गरीबों की जान जा रहा है, बिल्कुल इसको जांच पड़ताल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कफ सिरप को बैन कर दिया है, और वो जो कंपनी है जहाँ से बन के आया था उस पर भी जो है कार्रवाई करने की तैयारी। क्या मानते हैं आप इस फैसले? नहीं, मुख्यमंत्री की जो बात है उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जो बोल दिए, मुख्यमंत्री जी उस बात लेकर चलना पड़ेगा। इसकी जांच होनी चाहिए ना, जो दवाइयाँ हमारे मध्य प्रदेश में आती है उनकी जांच तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनको जाँच होना चाहिए, इनको बिल्कुल इसी से जाँच होना चाहिए। क्या लगता है सरकार को कैसे काम करना चाहिए? जो दवाई पीने से जो मृत्यु हुई है, एक बड़ा क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि कोई भी चीज़ की सावधानी तो बरते नहीं रहे। अब कहीं भी मेडिकल अगर कहीं भी जाते हैं, जहाँ भी आएंगे अगर अपन तो 90% तो ये होगा कि आपको 2% दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिल जाएंगी, बाकी तो सब यही कहेंगे बाहर से ले लो। अगर कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो आप एक्सपायरी या कोई इसकी क्वालिटी चेक करके तो दे सकते हैं ना उसमें। अब जो बच्चों की जो जान गई है, जो 4-5 जो जितने भी लोग गए, उसकी क्या जवाबदारी सरकार लेगी क्या? अब इसमें सरकार की कुछ तो वो करना चाहिए, मतलब जांच करना चाहिए हर दवाई। हर अच्छी तरीके से जांच और उसको देखभाल के ही देना चाहिए। ये बहुत सोचने की बात है और गंभीर भी है। हर इंसान को मेडिकल लाइन में अभी ज़रूरत है, तो हर इंसान को जांच अभी तो हर ही चीज़ में अगर अपन भी लेते हैं तो अपन भी देख सकते हैं, बाकी ये दूसरा भी अगर कोई, ये सरकार को पहले से भी ये चीज़ देखना चाहिए ना कि कोई भी चीज़ दे रहे हैं, किस इंसान को मेडिकल दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के टाइम में सभी चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो मेडिकल की ज़रूरत और मेडिकल की दवाओं की आवश्यकता सभी को पड़ती है, और उनकी जांच भी की जानी चाहिए, ऐसा ही लोगों का कहना है। आपको छिंदवाड़ा की घटना मालूम है, जहां पर दवाई पीने से मासूम बच्चों की मौत हो गई? सुना था मैंने। सुना था। क्या लगता है आपको, क्या उन दवाइयों की जांच होनी थी जिससे उन जो मासूम बच्चों ने दवाई पी उससे शायद उनकी जान बच जाती? जी, होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इतने बच्चों की जानें गई हैं तो पता तो चलना चाहिए कि किस वजह से गई है। दवाइयाँ मतलब उनमें क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम क्या थी दवाइयों में। जैसे आज आप भी लाइन में खड़े हैं, दिखाने आए हैं, तो क्या अब आपको डर लग रहा है दवाई लेने से या कुछ करने से, दवाई पीने से? हाँ, थोड़ा तो है, पर अब करवाना भी पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो ये कफ सिरप जो आया है, बच्चों की मौत का कारण जो कफ सिरप बना है, उसे अब सरकार ने बैन कर दिया है, कहाँ तक सही मानते हैं आप? वैसे एक तरीके से सही है, क्योंकि वो बच्चों को नुकसान दे रहा था। मैंने खुद मतलब न्यूज़ में भी देखा, पेपर में भी पढ़ा था कल, तो उसमें मतलब कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, तो उस वजह से वो बैन होना ज़रूरी था। उस कंपनी पे भी ताले लगने चाहिए, जो कफ सिरप जो कंपनी बना रही थी उस पे भी ताले लगने चाहिए। जी, होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मासूम बच्चों की जानें जाएंगी तो गलत है ना।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। 10 से ज़्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है कप सिरप पीने के कारण। क्या मानते हैं आप? अब क्या मानते, यही मानते हैं कि अब बच्चों के इतना अभी एक सिरप से हुआ, क्या पता क्या उनकी बीमारी थी, क्या वजह थी, मगर अब दिखाई तो ये सिरप ही की वजह से हो रही है। न्यूज़ में भी यही चल रही बातें। अब इसमें इंसान डरता भी, सरकारी में आओ कि नहीं आओ। प्राइवेट भी जाता है तो उसमें भी डरे, पैसा इंसान गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। लेकिन उनकी किडनी खराब हो गई थी वो कप सिरप पीने से। अब वो होगा, कुछ बीमारी भी बन सकती है या दवा भी हो सकता है, रिएक्शन कर गई अचानक से तो बीमारी होती नहीं है। आजकल तो बीमारी ऐसी निकल रही है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, एक दिन में इंसान को अटैक आ जा रहा है, पता ही नहीं चलता सेकंड में कब अटैक आ गया चलते फिरते। अब दवाओं को लेकर कुछ डर लग रहा है? कुछ दवाएं पीने में डर लग रहा है? बिल्कुल डर लगता है। अब हम ही हैं, कुछ ज़्यादा दवा खाते हैं तो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो काढ़ा बना के पी लो, वो ठीक है। अच्छा, औषधि दवाइयों पर ज़्यादा जाना चाहिए। अब जब आराम उससे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर आओ। ज़्यादा बड़ी बीमारी लगती है अपन को तो फिर MRI है, CT स्कैन है। अब ये तो अपन प्राइवेट दिखाओ तो पैसा देना पड़ता है। अब यहाँ तो ऐसा है कि फ्री में हो जाता है, अपना कागज़ है तो BPL है या आयुष्मान कार्ड है, इनसे तो इलाज फ्री हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं सुविधाएं भी हैं लेकिन डर भी लगता है। मगर ज़्यादातर तो इंसान जड़ी बूटी में ही करे तो ज़्यादा फायदा है। क्या लगता है आपको, क्या उन जो कप सिरप से जिन बच्चों की जान गई है उनकी पहले जांच होनी थी उन सिरपों? जी जांच जरूर होनी थी उनकी। जो कप सिरप दी गई है उनसे मासूम बच्चे चले गए, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, पर जो डॉक्टर ने दी है उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखकर नहीं दी थी कि उसमें क्या है क्या नहीं। उनको ढंग से अच्छे से चेक करके फिर देना चाहिए था, जो कि सही नहीं है। सरकार को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। वो सिरप में जहर पाया गया है, जांच के बाद आया है कि एक केमिकल था, उसकी मात्रा ज़्यादा थी, उसके बाद भी वो बाज़ारों में बिकने आ गया। तो अब मार्केट में बिकना बंद होना चाहिए, इस पर ज़रूर से ज़रूर रोक लगानी जानी चाहिए। ठीक। और मुख्यमंत्री की बात कहें तो उन्होंने इस सिरप पर बैन लगा दिया है और कंपनी पे भी बड़ी कार्रवाई करने वाली। हाँ ज़रूर, अच्छी बात है, उन्होंने ये निर्णय लिया है, ऐसा ही होना चाहिए और आगे से ध्यान रखा जाए इस बात का। ये ज़रूर जनता को समझना चाहिए और डॉक्टर को भी। जैसे जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो आप भी पीते हैं हम भी पीते हैं, उन दवाइयों की जांच होनी चाहिए पहले। जांच जरूर होनी चाहिए उनकी, उन पे तो बैन लग चुका है, पर उनकी जांच जरूरी है ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। तो आप भी आज अस्पताल दिखाने ही आए हैं? जी हम भी दिखाने ही आए हैं थोड़ा। तो आपको तो डर नहीं लग रहा कहीं दवाइयों से, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद दवाई पीना? डर की बात तो है, हमारे खुद बच्चे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, तो डर की बात है, पर डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है इलाज के लिए, तो आए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो एक डर का माहौल भी जो है बनता जा रहा है। उसके बाद जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो दवाइयाँ जो आती हैं, दवाइयाँ जो नॉर्मल जो हम खाते हैं, आप खाते हैं, उन दवाइयों की जांच होने के बाद ही हम लोगों को दी जानी चाहिए, ऐसा लगता है? शायद ऐसा होना चाहिए कि जांच करने के बाद ही दवाई देनी चाहिए, तो आज ये बच्चों को नहीं होता। जैसे जांच यदि होती उन दवाइयों की पहले तो शायद वो बच्चे मौत का कारण नहीं बनते। हाँ शायद ये सही है। बिल्कुल, मैं और भी बात करना चाहूँगा। देखिए, मासूम बच्चा है और इनके फादर हैं। आप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से? बच्चे से इतना ही प्यार करते हैं जितने हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हो गई और ऐसे ही मासूम थे वो सारे बच्चे। क्या लगता है जो दवाई दी थी उनको, जो कप सिरप दिया था, वो कारण सामने आ रहा है, तो वो सिरप की जांच होनी थी या नहीं होनी? उसकी जांच होना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर जांच होना चाहिए, क्योंकि अपन समझ सकते हैं कि बच्चों को माँ बाप कितना प्यार करते हैं, कितना बचपन से पालते हैं। 9 महीने माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, फिर जाकर उसको एक बच्चा नसीब आता है। अब वो बच्चे की मतलब डॉक्टर या नर्स जो भी कहें, जिसकी वजह से मौत हो जाती है, तो फिर उसका कारण तो पूरा गवर्नमेंट ही है और इसकी जांच होना चाहिए। और इस पर जो भी जांच में आता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसको। जो दोषी है, जिस डॉक्टर ने इस दवाई को लिखा था और बच्चों को दी थी, उस डॉक्टर का क्या होना चाहिए? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर को निलंबित कर देना चाहिए, सिस्टम से जो है बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं और आपको यही पता नहीं है कि ये दवाई जो है इससे नुकसान होना है या बच्चा जो है अच्छा होना है, तो उसको तो निलंबित कर देना चाहिए। मतलब डॉक्टर को हटा देना चाहिए पूरा सिस्टम। मैं तो ये चाहता हूँ पूरा सिस्टम हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि बच्चे आप देख सकते हैं 1-2 बच्चों की मौत नहीं हुई है, तो वो बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। बहुत कहीं ना कहीं देखें तो इसे दुखद खबर भी जो है मानते नज़र आ रहे हैं
मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है जिसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई है और कफ सिरप पीने के कारण हुई है, क्या मानते हैं आप उसको? ऐसी कंपनी को तो बैन कर देना चाहिए। और जिस डॉक्टर ने ये दवाई लिखी थी उसके बाद ये दवाई बच्चों को पिलाई गई, उस डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए? उसको तो जेल करा देना चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, बता नहीं पाते, तो ये लापरवाही नहीं करना चाहिए। आज आप भी अस्पताल दिखाने आए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं डर लगता है, ऐसी दवाइयों की जांच होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। यस। क्या लगता है, दवाई पीने से डर लगता है या कैसा, मतलब आप? डर लगेगा ही ना सर, जब बच्चों को लग रहा है, बच्चों को इतना नुकसान हो रहा है तो दवाई का डर लगेगा कि बच्चों को नुकसान हो रहा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दवाई देने से पहले 100 बार सोचेंगे कि उनको कोई नुकसान हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही, बिना जांच किए उन्हें दवाई नहीं देना था। आपको क्या लगता है कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उन डॉक्टरों पर, और जिन्हें दवाई चेकिंग करनी थी, जिन्होंने बिना चेक किए बाजारों में वो दवाई बेच दी, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो उनको तो जेल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनकी तो कार्रवाई होगी। हमारा बच्चा चले गया, वो थोड़ी वापस आएगा। एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा, तो जो ऐसे दोषी हैं जिन्होंने जांच नहीं की दवाई की, उसके ही जो है बाजार में बिकने की, ऐसे दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको तो जेल होना चाहिए। अच्छा, जेल होना चाहिए, राइट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो जो है जेल की बात सामने आ रही है। आप दिखाने आए हो अस्पताल में, क्या नाम है आपका? जुनैद। क्या लगता है, ये दवाइयों से डर लग रहा है आपको पीने में, क्योंकि अभी हाल ही में बच्चों की मौत हुई है दवाई पीने से? ना डर, बच्चों को ये खांसी भी हो रही थी तो मुझे तो डर लग रहा है, मैंने घर में से दवाएं फेंक दी। अच्छा, आपने खांसी की दवाई फेंक दी? सब दवाएं फेंक दी, क्योंकि उसके ऊपर आ रहा था कि ये दवाएं ना इस्तेमाल नहीं करो तो अपन को रखने की मतलब नहीं है। क्योंकि वो कफ सिरप था जिसके कारण बच्चों की मौत हुई है। अब अगर ऐसी लापरवाही होगी तो अपन सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे ही कौन? फिर ऐसे क्या मतलब होगा अपन को? अगर ऐसी इतनी लापरवाही, सरकार को देखना चाहिए ना कि अपन को क्या दवाएं सही है कि क्या गलत है। लेकिन डॉक्टर ने वो दवाई लिखी थी तो वो डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब वो जिसकी औलादें ख़त्म हुई हैं वो औलादें मिल थोड़ी पाएंगी वापस अपन को, कि उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं? बताओ, वो बच्चे तो चले गए जिनको जाना था, लेकिन डॉक्टर की गलती से गए ये बच्चे। तो वो डॉक्टर पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उनका सजा देना चाहिए, उनको अपनी जो उनकी डिग्री है वो निरस्त कर दी जाए, और क्या होगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई की है, निलंबित करा है डॉक्टर को, और उसके बाद जो वो कफ सिरप था, जो जहर वाला कफ सिरप था, उसको बैन कर दिया है। क्या मानती हैं आप इस फैसले? बहुत अच्छा करा मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा करा, क्योंकि अगर इससे नहीं करते तो और कितने बच्चों की जान जाती हमारे यहाँ से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जो कफ सिरप पीने के कारण बच्चों की मौत हुई है, क्या मानते हैं आप? जिन भी डॉक्टर ने दिए तो हमारे आगे फ्यूचर के लिए ये बेटर होना चाहिए कि आगे वो डॉक्टर ना कर पाए तो वो डॉक्टर पे एक्शन लेना चाहिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया डॉक्टर पे तो फिर आगे और डॉक्टर करेंगे, इसलिए जितना ज़्यादा अच्छा हो सके एक्शन लेना उतना लेना चाहिए एक्शन। तो बच्चों की मौत हुई है, डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, तो पहले उन दवाइयों की जाँच होना चाहिए थी, उसके बाद दी जानी थी मार्केट में, लेकिन जाँच होने के पहले ही वो दवाई बिक गई, डॉक्टर ने लिख दी। तो वो जहाँ ऊपर से आई है दवाई, हॉस्पिटल में डायरेक्टली दवाई तो नहीं आती है, जहाँ फैक्ट्रियों में बनती है, जहाँ ऑफिस वो बनती है, जहाँ दवाई है, वहाँ से चेक होके यहाँ आनी चाहिए। तो वो ऊपर से जिस फैक्ट्री में बनी है, जिस कंपनी में बनी है, तो उस कंपनी में भी जाके करना चाहिए जिसने प्रमोट करी है दवाई। मतलब कंपनी को भी बंद करना चाहिए, ताले लगाना चाहिए। डॉक्टर से पहले तो कंपनी को बंद करना चाहिए, डॉक्टर के पास तो बाद में दवाई आती है, पहले तो कंपनी में बनती है ना दवाई। अगर हम किसी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो पहले तो वो खेत में उगती है ना सब्जी, फिर मंडी में आती है, फिर मंडी से हमारे पास आती है। तो वैसे डॉक्टर, जितनी डॉक्टर पे कार्रवाई हो रही है उतनी ही कार्रवाई उधर होनी चाहिए जिस फैक्ट्री में बनती है दवाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो लोग जो है काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, दवाइयों को लेकर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और जिन मासूम बच्चों की जो मौत का कारण बनी है वो दवाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 14 बच्चों की मौत हुई है दवाई पीने के कारण, क्या मानते हैं आप इसको? बहुत गलत है सर। ये देखिए कि एक तो जो कर रहे कंपनी वाले, जो डॉक्टर कर रहे, वो तो बात की बात रही, लेकिन जिसका बच्चा जाता है उसके दिल से पूछो कि ये क्या उसके दिल से निकलती होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनी वाले कितना उसमें डालना चाहिए केमिकल, उसमें ज़्यादा कैसा हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैसा हुआ केमिकल जो डाला था उन्हें, जो हानिकारक, वो मतलब 0% होना था। उसकी तो पहले जांच करनी थी दवाई की कि उसमें ज़्यादा था तो उसको बैन करना था,
लेकिन उसके बाद भी बाजार में बिकी। हाँ, ये जहाँ पे पहले हुआ था ना, ये कौन से शहर में हुआ था, तो वहाँ तो हाँ उस मतलब और एक शहर और है, तो वहाँ पे 3 बजे उनको पता चला और 4 बजे तक बैन हो गया था वो। अपने मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पे 3 तारीख को पता चला, नहीं 1 तारीख को पता चला, 4 दिन लग गया उसको बैन करने में। तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं, यानी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। एक बच्चे पे इतने सारे बच्चे होने के बाद एक्शन ले रहे हैं, फिर जांचें चल रही है। तत्काल एक्शन लेना चाहिए। तत्काल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो तत्काल एक्शन की बात सामने आ रही है। इस पर है ना कंपनी को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए सरकार को। जिस कंपनी ने उसको बना के दिए ना, उसको चेक करके वहाँ पर देना चाहिए था। उसमें डॉक्टर की क्या गलती? डॉक्टर की कोई गलती नहीं उसमें। लेकिन जांच करनी चाहिए पहले दवाई की, उसके बाद मार्केट में भेजनी चाहिए। जांच करके ही आई होगी वहाँ से, डॉक्टर ने तो लिख दी ना उसको। तो लेकिन जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? इसको सरकार को यही ऑप्शन उठाना चाहिए, जो बच्चे वहाँ पर मतलब किडनी फेल हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, और उनकी आगे दवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख का मुआवजा दिया है, क्या मानते हैं? मुआवजा दिया है तो उनकी और आगे मतलब कार्रवाई होने में मदद करना चाहिए उनकी। कंपनी पे केस होना चाहिए, जिस कंपनी से दवाई बन के आई थी उस पर केस होना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखें तो उस कंपनी को भी जो है बैन करने की बात सामने आ रही है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, छिंदवाड़ा में कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई है, क्या मानते हैं आप इसको? जिस कंपनी ने ये दवा बनाई थी उसे बैन करना चाहिए? बैन करना चाहिए। उनकी गलती होगी, जब भी कुछ केमिकल की वजह से, इस वजह से बच्चों की जान भी गई। अब तो क्या कार्रवाई करना चाहिए? जिस डॉक्टर ने वो दवाई लिखी थी उस डॉक्टर पे क्या? उसके ऊपर भी करनी चाहिए कार्रवाई, उससे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या गलत दवाई क्यों दी, किस लिए दी, एक बार दूसरे से सलाह भी लेनी चाहिए थी। और वो कंपनी का क्या करना चाहिए जिस कंपनी से ये दवाई आई थी? सर बैन करना चाहिए उसे। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है मौसमी बीमारियों को लेकर जो है यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं, और उन सभी की यही राय सामने आ रही है कि जिन बच्चों की मौत हुई है और जिस डॉक्टर ने इस दवाई को लिखा था और जिस कंपनी में ये दवाई बनी थी, उस कंपनी को भी बैन करना चाहिए और उस डॉक्टर को भी निलंबित करना चाहिए। छिंदवाड़ा में जो हादसा हुआ है, आपको मालूम होगा, मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या मानते हैं आप उसको? जिस डॉक्टर ने उस दवाई को लिखा था, क्या उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? लापरवाही है सर, देख के चेक करना था कहाँ पर क्या दवा रहती है, क्या उसके हिसाब से लिखना था। ये जो मौत हुई है वो होती नहीं, बच जाता कुछ तो कुछ होता अपना। तो जो कंपनी है जहाँ से ये दवाई आई थी, क्योंकि दवाई ने ही जहर का काम किया है, तो वो कंपनी पे क्या केस होना चाहिए? कार्रवाई कंपनी में सील हो जाए, मतलब पे की बंद ही हो जाए, ऐसी दोबारा गलती नहीं हो जिससे डॉक्टर लिखे और पेशेंट बाजार में खरीद के लेके, उसे क्या मालूम कहाँ से मिलती है, वो तो मेडिकल जाता है, ले आता है बेचारा, ऐसा रहता है। मैं चाहता हूँ जहाँ से ये बनी है वो बंद ही हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो बच्चे जो मृत्यु हुई है, जिन बच्चों की उन्हें 4 लाख रुपए दिए हैं, और जो कंपनी है उस पर कड़ी कार्रवाई, और वो दवाई को भी बैन कर दिया। तो क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के इस फैसले? मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला करा है बहुत अच्छा करा है, बहुत बढ़िया। मतलब उनके साहब, वो सीएम साहब है, वो तो सब उन्हीं की सुनेंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखें तो सीएम के फैसले का भी जो है जनता स्वागत करती नज़र आ रही है। लेकिन अस्पताल परिसर की यदि हम देखें तो अस्पताल परिसर में चारों तरफ जो है मरीजों की भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि मौसमी बीमारी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, तो कहीं ना कहीं खांसी का संकट जो है बच्चों पे आता जा रहा है। जो ये मासूम बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत हुई है कप सिरप पीने के कारण, क्या मानते हैं आप उसको? गलत है भाई। हाँ, गलत है, उस पर कार्रवाई करवाना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखें तो कार्रवाई की बात जो है लोग करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये छिंदवाड़ा वाला मामला है, उस पर जब हमने जनता से राय मांगी तो जनता का साफ कहना है कि जो ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इस दवाई को आगे बढ़ाया था, बच्चों को पिलाने के लिए लिखी थी, उन डॉक्टरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस कंपनी से ये दवाई बन के आई थी उसे भी बैन करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए
जो मृत बच्चे के परिजन ने उन्हें 4-4 लाख रुपए दिए हैं और डॉक्टर को निलंबित करने की कार्रवाई की है, उस फैसले को भी जनता कहीं ना कहीं सही मानती नजर आ रही है। फिलहाल जनता बोले कार्यक्रम में इतना ही, आगे भी जनहित के मुद्दों को उससे मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।